माँ बाप, अभी साइरस मिस्त्री की मृत्यु हुई तो बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की कौन है होमी जे, मतलब एक पारसियों का परिवार पूरा है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस कम्युनिटी ऑफ द इंडिया। होमी जे भाभा, he had all opportunity to start his own business क्योंकि he was from the Parsi family, but he decided to be a scientist। और उनको मालूम था कि अगर वो एटॉमिक साइंटिस्ट बनेंगे तो उनके साथ दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करेंगी। आप सबको मालूम है कि अगर कल हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें तो हमारे साथ क्या होगा। वैसे जो साइंटिस्ट बनता है उसको भी पता होता है कि दुनिया के रडार पे आप आते हैं, और जिस समय वो साइंटिस्ट बने 60s में, उस समय हमारी दशा क्या थी हम सब जानते हैं। फिर भी उस व्यक्ति ने एक साइंटिस्ट बनने का डिसीजन लिया, और आपकी सीमाएं इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि आपके पास कई लाख की सेना है, इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि एबीसी लोग दिल्ली बैठे हैं और अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। आपकी सीमाएं इसलिए सुरक्षित हैं कि एक गुजराती ने डिसाइड किया था वो एटॉमिक पावर साइंटिस्ट बनेगा, और उसने भारत को एटम बम दिया। और चूंकि आपके पास एटम बम है, दुनिया का कोई भी देश भारत पे हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत एक एटॉमिक राष्ट्र है। ये जब बताता हूं मैं बच्चों को ना, तो भूल जाता है कि कौन कौन से नचनिया गवनिया मैंने दिए हैं बॉलीवुड को। उसको पता चलता है कि मुझे विक्रम साराभाई बनना है, उसे पता चलता है कि मुझे होमी जे भाभा बनना है, उसे पता चलता है कि मुझे आने वाले समय में भारत को जिसने कंप्यूटर के फील्ड में इस स्तर पर पहुंचाया, यही बड़ौदा से पढ़ाई करके गए, यही विद्यानगर से स्कूलिंग किया, कोई नाम बताएगा? सैम पित्रोड़ा। वैसे भारत में शिवनादर जो है वो लेकर के आए थे, डॉक्टर शिवनादर। उन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत भारत में पूरी क्रांति की शुरुआत की थी, पर उसको जो एक अंजाम तक पहुंचाने का काम जो किया वो सैम पित्रोड़ा ने किया। जब गुजरातियों को पता चलता, हमारे बच्चों को पता चलता है कि राइट फ्रॉम हियर इस व्यक्ति के नाते हम कोरोना में पढ़ाई कर पाए, इस व्यक्ति के नाते आज हम दुनिया के सबसे बड़े आईटी पावर बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नारायण मूर्ति जिस कंपनी में काम करते थे, नौकरी करते थे, उस कंपनी का नाम है पटनी कंप्यूटर्स, और पटनी सर ने सिर्फ गुजरात में होता है। आगे की बात आप समझ सकते हैं। देश को अधिकतर सेक्टर में हमने ग्रोथ दिया है, और अब सोना मैन्युफैक्चरिंग भी गांधीनगर में पहली बार भारत में होगा। ऑथेंटिक गोल्ड कॉइन मैन्युफैक्चरिंग, इसका भी श्रीगणेश गुजरात में हो चुका है। माय कंसर्न इज ये एक एक चीज है, अभी हमको लगता है कि नॉर्मल है। जब 2016 में यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमको लगा था ऑनलाइन बैंकिंग भारत में अकड़ा बकड़ा तो लोगों ने आवड़તું नहीं, प्रौढ़ शिक्षण तो विफल રહ્યું, લોકોને વાંચતા નહીં આવડતું, પોતાનું નામ લખતા નહીં આવડતું, એ લોકો કેવી રીતે ઓનલાઈન બધું ટ્રાન્ઝેક્શન કરશે। अभी दुनिया का टोटल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसका 45%, 40% तो आज से 1.5 महीने पहले मोदी जी ने अनाउंस किया था डेनमार्क में, अभी 45% हो गया। 45% टोटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दुनिया का वो भारतीय अकेले करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि करेंसी छापने का जो खर्चा है वो बंद हो गया। रुपए 20 से ज्यादा देशों में एप्लीकेबल हो गया। आने वाले समय में कब डॉलर रिप्लेस हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यूपीआई जैसा स्ट्रॉन्ग मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, ऑनलाइन मॉडल, टेक्नोलॉजी मॉडल दुनिया के किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है जो हमारे पास है। माय कंसर्न इज जब तक हमारी संतानों के मन में इस राष्ट्र के प्रति वो श्रद्धा और वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक उनको इस देश के लिए वफादार नहीं बना पाएंगे, और जब तक इस राष्ट्र के लिए वफादार नहीं होगा तब तक इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। और इस देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरा जो क्रेन स्टूडेंट है, मेरे क्लास का सबसे जो ब्रिलियंट बच्चा है वो भारत में रहे। आज हमारी संतानें विदेशों में भागने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि उनको लगता है कि यहां भविष्य नहीं, और यहां पर भविष्य यदि नहीं है तो जो भी पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जिनके बच्चे अब्रोड गए हैं उनका बुढ़ापा कैसा गया है। सही बात। आप प्राउडली कह सकते हैं कि मेरा संतान अमेरिका में सेटल्ड है, वहां कुछ मकान कर लिया, गाड़ी कर लिया, शादी भी कर लिया, सब कुछ बढ़िया है, 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, सब कुछ अच्छा है। आपका बुढ़ापा देख लेना।
मैं ये नहीं कहता हूं कि हम स्वार्थी बने और अपने भविष्य को, अपने बुढ़ापे के लिए मैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितना दुनिया के दूसरे देश क्लेम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको उसको भविष्य के लिए तैयार करना होगा। उसके लिए हमको भविष्य में आने वाले टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि जो चीज हम आज पढ़ा रहे हैं, जो चीज हम कल तक पढ़ाते थे, वो आने वाले समय में उतना उपयोगी नहीं है जितना हमारी आवश्यकता है। इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा एंकर को इस डिस्कशन को आगे लेकर के जाए। बहुत बढ़िया। થેન્ક યુ પવન સર, થેન્ક યુ પૂર્વીભાઈ. બ્રેક ટાઈમ. હવે આપણે 10 મિનિટનો બ્રેક લઈશું. બ્રેકમાં જતાં પહેલાં એક વસ્તુ કહીશ કે તમારા મોબાઈલ પર 2 લિંક આવશે. એક ફીડબેક લિંક હશે અને એક MCQ બેઝ ટેસ્ટની લિંક હશે. તો આપ સૌને વિનંતી કે બંને લિંક ભરીને પ્લીઝ મોકલી દેશો. અને એની અંદર હજારો રૂપિયાના ઇનામો જીતવાની તક છે આપની પાસે. થેન્ક યુ. ગુજરાતી આગળ જ જશે. સજાતા નહીં રખાશે. બ્રેક બાદ આપણું બીજું સેશન ખૂબ જ અગત્યનું સ્ટાર્ટ થશે. તો 10 મિનિટમાં આપ સૌ પ્લીઝ પરત ફરશો.